Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start a last chapter or last topic and that is narration. तो ये हमारी इस सीरीज़ का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हमारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो फिनिश हो जाएंगे। अगर आपने इससे पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हो, उसके प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। नरेशन। तो नरेशन को हम रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। इनको हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जिसको आज तक ये समझ में नहीं आए हैं उसके लिए ये आसानी होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो हम चुगलियाँ करते हैं ना, सिर्फ वही है। एक बात को दूसरी जगह पहुँचाना, कि एक बात को इधर से उधर पहुंचाना, उसकी उसके आगे लगाना और उसके उसके सामने लगाना, तो यही बात है सिर्फ इसमें। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात तो हमारे जो नरेशन होते हैं या फिर जो हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ये हमारा जो भी कोई मान लो एग्जाम्पल देखते हैं, राम सेड टू मी आई वर्क हार्ड। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, मतलब जो राम ने बोला था उसकी जो पूरी एग्जैक्ट लाइन थी वो यहाँ पर लिख दी कि भाई आई वर्क हार्ड, उसने ये लाइंस बोली थी। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे इसको हम लिखेंगे राम टोल्ड मी दैट ही वर्कड हार्ड, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो जो हमारा ये फर्स्ट वाला सेंटेंस था, इसमें राम सेड टू मी, तो ये हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। और जो हमारा जो ये पूरा एग्जैक्ट सेंटेंस था उसका कि भाई आई वर्क हार्ड, ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो है हमारा राम, और जो हमारी वर्ब है वो है हमारी सेड टू। जो भी हमारे ये सेड टू, सेज, जो भी हमारे ये वर्ड्स होते हैं ये हमारी वर्ब होती है, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है वो है टू मी। तो ये हमारा पूरा अलग से एक सेंटेंस हो गया, और जो हमारा आई वर्क हार्ड है ये अलग से सेंटेंस हो गया। एक हो गई हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, एक हो गई हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले तो हम रिपोर्टिंग स्पीच को ही देख लेते हैं कि भाई हम इसको किसके अकॉर्डिंग और कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहली बात तो जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब होती है वो किस तरीके से चेंज होती है। जैसे अगर से लिखा है तो से दैट लिखेंगे, सेज लिखा है तो सेज दैट, सेड की जगह पर सेड दैट, विल से की जगह पर विल से दैट, शैल से की जगह पर शैल से दैट, से टू की जगह पर टेल दैट, सेज टू की जगह पर टेल्स दैट, से टू की जगह पर टोल्ड, विल से टू की जगह पर विल टेल दैट, विल शैल से टू की जगह पर शैल टेल दैट। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब तो हमारी इस तरीके से चेंज होती है, और अगर जो हमारे कोमाज होते हैं उनकी जगह पर हम दैट लगाते हैं। जैसे अगर कोई असर्टिव सेंटेंस हो, जैसे कोई पॉजिटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं वो, या फिर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, उनके स्थान पर तो हम दैट का यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाए, जैसे जो हमारे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, कमांड, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है जैसे पॉलिश योर शूज़, और अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है जैसे डोंट पॉलिश योर शूज़, तो जो पॉजिटिव वाला सेंटेंस होगा वहाँ पर तो हम टू का यूज़ करेंगे जो हमारा कंजक्शन होगा, और जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पर हम नॉट टू का यूज़ करेंगे। और अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तीन तरीके के होते हैं। पहले होते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ जो बनाए जाते हैं, जैसे आर यू ओके, आर यू कमिंग टुडे, तो इस तरीके वाले। और अगर कोई मोडाल्स वाले हों जैसे मे आई कम इन, तो यहाँ पर हमने मे का मोडाल यूज़ किया गया है। और अगर कोई WH फैमिली वाले हो तो ये तीन तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो WH फैमिली वाले जैसे वाई आर यू वेपिंग, तो इस तरीके वाले। तो जो हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं
इनमें तो हम चेंज कर देते हैं, लेकिन जो WH फैमिली वाले होते हैं वहाँ पर कोई कंजक्शन यूज़ नहीं किया जाता और सेम वर्ड और कोई चेंज भी नहीं किया जाता। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए वहाँ पर तो हम इफ़ वेदर का यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी जो भी वर्ब और कोमास वाला केस था। इसके बाद तीसरा चेंज होता है जो कि एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, SON सन, जहाँ पर S का मीनिंग होता है सब्जेक्ट, O का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट और N का मीनिंग होता है नो चेंज और इसके नीचे 1 2 3। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। तो जो SON वाला फॉर्मूला है वो हम रिपोर्टिंग स्पीच में देखेंगे और जो हमारा 1 2 3 है वो हम रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे। जैसे जो फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, I, we, me, us, तो ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और अगर हमारे पास सेकंड पर्सन जो कि you है वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और हमारा जो थर्ड पर्सन जैसे कि ही, शी या फिर किसी का नाम जैसे राम, मोहन, इस तरीके से इनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ये मैं इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रही हूँ? पहले तो मैंने वर्ब बताया, फिर कोमास और अब ये फॉर्मूला बता रही हूँ। तो इसका मीनिंग ये है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है तो वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही सेड टू मी आई डू अ जॉब। तो यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है जो कि है आई डू अ जॉब, तो इसके अंदर हमारा कौन सा पर्सन है, आई, वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। हम इसको लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट ही डिड अ जॉब। तो यहाँ पर आई की जगह पर ही आ गया क्योंकि यहाँ पर ही की बात हो रही है, उस लड़के की बात हो रही है। और एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर ही सेड टू मी, इसकी जगह पर हमने सेड टू की जगह पर हमने टोल्ड लिखा, जो हम पहले बात कर चुके थे कि भाई हमें वर्ब को कैसे चेंज करना है, और हमने कोमास की जगह पर दैट लगा दिया है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन का, अब देखते हैं सेकंड पर्सन का। जैसे अगर सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल आ जाए, ही सेज टू मी यू हैव ईटन माई लंच। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे ही टेल्स मी दैट आई हैव ईटन हिज लंच। तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल। जैसे अगर हमारे पास आ जाए ही सेड टू मी ही डू अ जॉब, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पर ही लगाया गया है। तो ही में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट ही डिड अ जॉब। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ चेंज होता है, वो होता है कि अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो टेंस में हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे हम ये पीछे देख रहे थे कि भाई डू का हमने डिड कर दिया, हैज़ का हमने हैव, हैड, इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। तो ये कैसे चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आ जाए तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर पास्ट में आ जाए तो हम चेंज करेंगे, और फ्यूचर में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है किसी भी सेंटेंस की वो हमारे पास प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होगी तो उस सेंटेंस में हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ हम जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी
तभी चेंज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम सेज आई वर्क हार्ड। तो यहाँ पर देखना कि सेज जो है, राम सेज जो है वो है हमारा प्रेजेंट में, तो हम इसमें कैसे चेंज करेंगे? राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। तो हमने यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी वो भी प्रेजेंट में ही लिखी है। हमने लिखा है ही वर्क्स हार्ड और कॉमास की जगह पर हमने दैट लगा दिया है। सो सिंपली सिर्फ हम ऐसे ही चेंज करेंगे। लेकिन इसी जगह पर अगर हमारे पास पास्ट में आ जाए, जैसे कि आ जाए राम सेड आई वर्क हार्ड, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? राम सेड दैट ही वर्कड हार्ड। तो हमने यहाँ पर वर्कड हार्ड जो हमारा प्रेजेंट में था उसको हमने पास्ट में बना दिया। तो इस तरीके से हम टेंस चेंज करेंगे। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? जो हमारे टेंस है वो हम कैसे चेंज करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस को। तो जो हमारे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होंगे वो हमारे चेंज होंगे पास्ट इनडेफिनेट में। हमारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होंगे वो हमारे चेंज होंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इस तरीके से चेंज होंगे। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल है ही सेड टू मी आई डू अ जॉब, तो ये हमारा किस तरीके से हो गया? आई डू अ जॉब, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इनडेफिनेट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ही टोल्ड मी दैट ही डिड अ जॉब। तो इस तरीके से लिखेंगे। हमने ये प्रेजेंट से पास्ट इनडेफिनेट में कन्वर्ट कर दिया। और अगर इसी जगह पर अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, जैसे है हमारे पास आई एम डूइंग अ जॉब, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे he was doing a job। अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में है, जैसे है हमारे पास I have done a job, तो हम लिखेंगे he had done a job। अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, जैसे है I have been doing this job since 2023, तो हम इस तरीके से अगर आ रहा है हमारे पास तो कैसे लिखेंगे? He had been doing that job since 2023। तो इसी बीच एक बात ध्यान रखना कि जब हम हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज कर रहे होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जैसे दिस, दीज, हियर, अगो, इस तरीके से, तो हम इनको कैसे चेंज करेंगे हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में? तो हम दिस को चेंज करेंगे दैट में, दीज को चेंज करेंगे दूज में, हेयर को हम चेंज करेंगे देयर में, नाउ को हम चेंज करेंगे देन में, लास्ट को हम चेंज करेंगे प्रीवियस, टुनाइट को हम चेंज करेंगे दैट नाइट में, हम टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में, हैंस को हम चेंज करेंगे थैंस में, हम टुमारो को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द कमिंग डे, ऑन द मोरो लिख सकते हैं, द डे आफ्टर भी लिख सकते हैं। और हम येस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, द अर्लियर डे। तो हम इस तरीके से चेंज करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट देख लिया, अब हम देखते हैं पास्ट टेंस कि हम पास्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो पास्ट टेंस में अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इनडेफिनिट टेंस मिल जाए तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। और अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो उनके अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल है ही सेड टू मी आई लेफ्ट द जॉब, तो ये हमारा पास्ट इनडेफिनिट में हो गया। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? ही टोल्ड मी दैट ही हैड लेफ्ट द जॉब, तो हमने आई लेफ्ट द जॉब का पास्ट परफेक्ट बना दिया जो कि है ही हैड लेफ्ट द जॉब। और इसी जगह पर अगर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है ही सेड टू मी आई वॉज लिविंग द जॉब, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? ही टोल्ड मी दैट
he had been leaving the job। तो हमने यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। और अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल आ जाए जैसे कि he said to me I had left the job, तो हम इसको चेंज करेंगे he told me that he had left the job। तो यहाँ पर हमने इसको सिर्फ सिंपली वैसा ही रखा जैसे ये पहले था। और यहाँ पर हमारे पास I जो है वो है फर्स्ट पर्सन, तो हमने इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। हमारे पास he said to me में सब्जेक्ट क्या है he, तो हमने यहाँ पर he had left the job इसीलिए लिखा है। यहाँ पर हमने he इसीलिए लिखा है। तो इसके बाद अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल आ जाए जैसे कि he said to me I had been preparing for SSC CGL since 1 January 2025। तो अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल आ जाए तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गया, तो हम इसको लिखेंगे he told me that he had been preparing for SSC CGL since 1 January 2025। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद एक बात ध्यान रखना कि अगर हमारे पास फ्यूचर टेंस में आ जाए तो फ्यूचर में तो हमारे पास मोडाल्स ही आएंगे जैसे कैन, कुड, मी, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, इस तरीके से। तो हम इनको कैसे चेंज करेंगे? जैसे अगर हमारे पास कैन है तो हम इसको कुड लिखेंगे, अगर हमारे पास कुड ही आ जाए तो हम इसको कुड ही रखेंगे। और अगर हमारे पास मे आ जाए तो हम माइट लिखेंगे, माइट आ जाए तो माइट ही लिखेंगे। विल की जगह पर वुड, वुड की जगह पर वुड, शैल की जगह पर वुड या फिर शुड भी आ सकता है, और शुड की जगह पर शुड। हैज़ टू की जगह पर हैड टू, मस्ट की जगह पर मस्ट या फिर हैड टू भी आ सकता है। और अगर हमारे पास हैव टू हो तो उसकी जगह पर भी हम हैड टू ही रखेंगे। अगर हमारे पास हैड टू आ जाए तो फिर हम लिखेंगे हैड टू। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राहुल सेड टू मी यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास मस्ट वर्ड जो है वो है हमारा मोडल, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? राहुल टोल्ड मी दैट आई मस्ट, या फिर हम हैड टू को भी लगा सकते हैं, आई हैड टू ओबे माई पेरेंट्स। तो हम इस तरह से चेंज करेंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड टू मी यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। यहाँ पर हैव टू का यूज़ किया गया है, तो हम लिखेंगे हैड टू। हम कैसे लिखेंगे? शी टोल्ड मी दैट आई हैड टू कंप्लीट दैट टास्क। क्योंकि यहाँ पर दिस लिखा है तो हमने पहले देखा था कि दिस को हम दैट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेड टू सीता मैन इज मॉर्टल। तो मैन इज मॉर्टल ये हमारा कुछ मतलब फैक्ट टाइप या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की जगह जैसा कुछ आ जाए तो वो हम सेंटेंस वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। जैसे हम लिखेंगे राम टोल्ड सीता दैट मैन इज मॉर्टल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी आई विल गो टू मार्केट। विल यहाँ पर हमारे पास मोडाल हो गया, हमारे पास ये एक फ्यूचर टेंस हो गया, तो हम कैसे लिखेंगे? ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मार्केट। हमने यहाँ पर विल को चेंज किया है वुड में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि माई टीचर सेड टू मी अलेक्जेंडर डिफीट्स पोरस। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर डिफीट्स पोरस ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। हम कैसे लिखेंगे? माई टीचर टोल्ड मी दैट अलेक्जेंडर डिफीट्स पोरस। तो इसके बाद अगर हमारे पास कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? जैसे कि हमने देखा था हमारे पास 3 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है हमारे पास मोडाल, और तीसरा होता है हमारे पास WH फैमिली से। तो हमारे पास हमने देखा था कि भाई हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स में तो हम चेंज कर लेते हैं इफ़ या फिर वेदर लगाकर, लेकिन हमारे पास जो WH फैमिली होती है उसमें हम वैसे का वैसा ही रखते हैं। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी आर यू वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट।
तो इसमें हमारे पास आर वर्ड वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर सेड टू को हम आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी मे आई हेल्प यू। तो यहाँ पर मे वर्ड जो हो गया वो हमारे पास हो गया मोडाल। तो हमने देखा था कि हम मे को माइट में चेंज करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, He asked me whether he might help me। तो हम यहाँ पर if या फिर whether का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद WH फैमिली का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said to me what are you cooking। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम WH फैमिली। तो हम कैसे लिखेंगे, He asked me what I was कुकिंग। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद अगर हमारे पास कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए, इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे कि कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी कमांड, कोई भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, मतलब ये सभी हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, टू या फिर नॉट टू का यूज़ करके। टू का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास कोई पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, और नॉट टू का हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो। जैसे कि ही सेड टू सोनू प्लीज़ हेल्प मी। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, और यहाँ पर ये कर रहा है रिक्वेस्ट। तो हम कैसे लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड टू सोनू टू हेल्प हिम। इस तरीके से हम लिखेंगे। और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव आ जाए तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि आ जाए ही सेड टू राम प्लीज़ डोंट गो देयर। तो डोंट ये हमारे पास एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हम इसको लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड टू राम नॉट टू गो देयर। इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम रिक्वेस्टेड की जगह पर स्टॉप्ड, प्रोहिबिटेड, रिफ्रेन्ड, तो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करके भी हम लिख सकते हैं। जैसे ही स्टॉप्ड राम फ्रॉम गोइंग देयर। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू सिया कम हेयर। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर हो गया। तो कैसे लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड सिया टू गो देयर। तो हेयर को हम देयर में चेंज करेंगे। ये हो गए हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम कुछ और केसेस देख लेते हैं, जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो वो सेंटेंसेस जिसमें कोई फीलिंग, पेन, कोई दुख, दर्द, इस तरीके से कोई दर्द दिखाया जाए, कोई खुशी दिखाई जाए, कोई पेन दिखाया जाए, तो वो होते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जैसे हमारे वर्ड्स होते हैं जैसे अल्लाह, हुर्रे, वाव, आउच, तो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी वर्ड। तो अगर हमारे पास आ जाए ही सेड टू मी अलास आई लॉस्ट माई फोन। तो अलास वर्ड, ये वर्ड कैसा होता है हमारा सोरो के लिए, दुख के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज फोन। तो वो हमारे पास सोरो का एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे सरप्राइज, शॉक, वंडर के लिए हमारे पास होते हैं वाव, OMG, ओह। तो ये वर्ड्स होते हैं हमारे। और जॉय, हैप्पीनेस, खुशी के लिए कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे वाव, हुर्रे, OMG। इसके बाद अप्लॉज, प्रेज के लिए कैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्रेवो। डिस्कस्ड, जो हमें कोई पसंद ना हो चीज़, तो उसके लिए कैसे होती है, जैसे फी, यू, शिट, फू। तो ये वर्ड्स होते हैं। सोरो, दुख के लिए कैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे अलास, ओह, ओह, तो ये वर्ड्स होते हैं हमारे सोरो के लिए। तो इसके और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही सेड टू मी ब्रेवो यू वॉन द मैच। तो इसको हम लिखेंगे, अपलोज किया है उसने, प्रेज किया है, तो कैसे लिखेंगे, ही अपलोडेड मी दैट आई हैड वॉन द मैच। क्योंकि ये हमारे पास यू वॉन द मैच जो सेंटेंस है वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में है, और हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो ये टेंस वाली चीज़ तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं।
तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He said to me, what a beautiful scene। तो ये हमारे पास हो गया जैसे He exclaimed me that it was a very beautiful scene। तो ये तो हम हो गए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जैसे कोई दुआ बद्दुआ होती है ना, जो मतलब किसी को आशीर्वाद देते हैं या फिर किसी को श्राप दे देते हैं, तो वो वाले हमारे सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाए, राम सेड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ये हमारे पास एक विश हो गई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? राम विश्ड मी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो जो भी हमारी विश होगी, कोई भी श्राप आशीर्वाद होगा, वो हम सेम वैसे ही लिख देंगे। हमें सिर्फ चेंज करना है, वो है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। ये एकदम नॉर्मल सेंटेंस है जिसको हम यूज़ करते ही रहते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? राहुल विश्ड मी, या फिर हम लिख सकते हैं ब्लेस्ड मी, दैट गॉड माइट ब्लेस मी। मे को हम माइट में चेंज करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि अगर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, तो फिर हमारी जो भी इनडायरेक्ट स्पीच होगी उसमें हम दैट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखो, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर गुड इवनिंग। तो हम नॉर्मली बोलते हैं, जैसे अपने टीचर्स को विश करते हैं गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से ये भी वही सेंटेंस है जैसे। तो फिर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स विश्ड द टीचर गुड इवनिंग। सिंपली सिर्फ हम गुड इवनिंग इस तरीके से लिखेंगे, हम दैट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ही विश्ड मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम ये नहीं लिखेंगे He wished me that congratulation। नहीं, हम यहाँ पर that का यूज़ नहीं करेंगे। हमारा पूरा नरेशन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है। जैसे देखो, He said you are looking beautiful। तो यहाँ पर जो you है वो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए यूज़ किया गया है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पर you की जगह पर जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, हम दे, वी, शी, ही, आई सब लिख सकते हैं। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं, he said that she was looking beautiful, I was looking beautiful, he was looking beautiful, they were looking beautiful, we were looking beautiful। तो ये सारे के सारे ही ठीक हो जाएंगे। हम इनको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करके फिर मार्क करेंगे कि कौन सा ठीक है। हमारी अब नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, इंग्लिश एकदम पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट होती है। अगर आप बोलोगे तो इसके बाद हम प्रैक्टिस सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं भी बहुत आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ। अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर ये वीडियोज़ बना रही थी ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सिर्फ थोड़े से टाइम में एक पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से हर एक कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ। मैंने कोई भी कंसेप्ट मेरी तरफ से नहीं छोड़ा है। जो मुझे लगा कि हाँ ये इसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करवाया और ना ही कुछ ऐसा रखा है कि ये छोड़ दिया। तो वो वाली कंसेप्ट मैंने अपनी तरफ से क्लियर करवा दिए हैं। भाई प्लीज़ मेरे भी इस हार्डवर्क का थोड़ा सा आप मुझे भी कुछ देना कि भाई शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज़। मैं पहली बार ही बोल रही हूँ, इससे पहले मैंने एक भी वीडियो में नहीं बोला है। आपसे लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ शेयर करना वीडियोस। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी भी अपने वर्किंग डे में जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकेंगे। कमेंट्स में बताना, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए।